वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल एक ऐसा चीज है, इसका खोज देखिए सोरेनसन ने किया था। और कब किया था? 1909 ईस्वी में। सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। इसमें कहा था कि किसी भी पदार्थ का अम्लीयता हो, क्षारीय हो या उदासीन हो, 3 चीजों को डिवाइड किया जा सकता है इस स्केल से किसी भी पदार्थ का। तो चलिए, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से अधिक, 0 से अधिक और 7 से कम, 7 से कम हो तो वह पदार्थ क्या होता है? अम्लीयता होता है, अम्लीयता होता है। ठीक। यदि अब दूसरा नंबर क्या देखना है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक और कहां तक? 14 तक, 14 तक होता है तो वह पदार्थ क्या होगा? क्षारीय होगा, तो वह पदार्थ क्षारीय होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन यह है कि यदि किसी पदार्थ का एकदम सीधा सीधी एग्जैक्टली कहा जाए कि 7 होगा, सीधा सीधी 7 होगा, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा, 7 होगा तो वह पदार्थ क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। यह किसने कहा था? सोरेनसन ने कहा था। कब कहा था? कि 1909 ईस्वी में। कि क्या कहा था? यदि किसी पदार्थ का पीएच मान, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से ज्यादा और 7 से कम हो तो वह पदार्थ अम्लीय होगा, और यदि 7 से ज्यादा और 14 तक हो तो वह पदार्थ क्षारीय होगा। यदि जिसका मान पीएच मान एग्जैक्ट सीधा सीधी 7 हो जाए तो वह पदार्थ क्या होगा? उदासीन होगा। चलिए, तो इसका अब हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं। यह पीएच स्केल है। पीएच स्केल में पूछा जाता है क्वेश्चन की कहां तक अंकिक मान रहता है। देखिए पीएच मान में 0 से लेकर कहां तक? 14 तक रहता है। अब देखते हैं, यदि जिन पदार्थों का पीएच मान जितना कम हो, अम्लीयता में जितना कम हो वह उतना ही अधिक हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। और ये कहने का मतलब यह है कि उतना ही अधिक अम्लीयता वह पदार्थ होता है। देखिए जितना इधर जाएगा, इधर होने पर क्या होगा? यानी कि 7 से 0 की तरफ होने पर उस पदार्थ की अम्लीयता क्या होता है? बढ़ता है। और देखिए 7 से 14 की ओर जाने पर क्षारीय भी बढ़ता है। यानी कि यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 5 है और किसी पदार्थ का पीएच मान 4 है, दोनों अम्लीयता है, लेकिन अम्ल की अधिक मात्रा 4 वाला में होगा। तो फिर चलिए इसका लैंग्वेज को डिनोट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब इसे आप डिनोट कर लीजिए। क्या कहता है कि यदि किसी पदार्थ का 7 से अधिक, देखिए क्या कहता है? 1909 ईस्वी में बताया था। किसने? सोरेनसन ने। कब बताया था? 1909 ईस्वी में। सोरेनसन ने बताया था कि किसी पदार्थ का पीएच मान, किसका मान? पीएच मान 0 से अधिक और 7 से कम हो तो वह पदार्थ क्या होता है? अम्लीयता होता है। वह पदार्थ क्या होता है? अम्लीयता। 0 से अधिक और 7 से कम हो तो वह पदार्थ क्या होता है? अम्लीयता होता है। अब देखिए 7 से अधिक और 14 तक, लास्ट में कितना? 14 तक यदि हो तो वह पदार्थ क्या होता है? और पदार्थ क्षारीय होता है। और पदार्थ क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए अब क्या होता है कि देखिए, तथा यदि सीधा सीधी 7 हो, यदि सीधा सीधी 7 हो तो वह पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ होता है उदासीन। वह पदार्थ क्या होता है? उदासीन। चलिए आप तो इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। इसका कुछ नोट पॉइंट है। चलिए अब इसका कुछ सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? देखिए
किसी विलियन का, विलियन समझते हैं, यदि विलियन को नहीं समझते हैं तो विलियन का वीडियो मैं बनाया हुआ है, तो आइकन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। विलियन कहता है कि किसी विलियन का पीएच मान, उसमें जो उपस्थित आयन होता है, उसमें जो उपस्थित क्या होता है, आयन जो होता है। देखिए किसी विलियन का पीएच मान, उसमें उपस्थित आयनों की संदर्भता, आयन की संदर्भता क्या होता है इसे समझिए। आयन की संदर्भता का भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, तो यह क्या, आयन की संदर्भता का लघु गुणांक यानी कि लॉगरिथम मान जो होता है, लघु गुणांक का क्या होता है, निगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। देखिए तो पीएच इक्वल टू क्या है, माइनस लॉग और हाइड्रोजन प्लस आई। पीएच का मान क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस आई। तो देखिए इनवर्स को हटाएंगे तो क्या किस में डिवाइड में जाएगा, तो इसको डिवाइड में ले लिए हम, तो यह आपको डिनोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और लास्ट पॉइंट अब बताएंगे क्या, कि आप बताएंगे कि नोट पॉइंट कुछ है इसका विशेषता। चलिए तो अब नोट पॉइंट को कुछ देख लेते हैं। क्या नोट पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि अम्ल की शक्ति, क्या अम्ल की शक्ति उनके आयन का जो प्रदान करते हैं, अम्ल जो आयन प्रदान करते हैं उनका शक्ति उन पे डिपेंड करता है कि वह कितना आयन प्रदान कर रहा है। यदि अधिक आयन प्रदान करता है तो अधिक शक्ति होगा, यदि कम आयन प्रदान करेगा तो कम शक्ति होगा। किसमें, अम्ल में, अम्लीयता के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कहते हैं, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान, यदि किसी पदार्थ का, देखिए जितना पदार्थ का कम होगा पीएच मान, यदि कम है, 1 है 2 है, तो उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीयता होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीयता होगा। अब क्षारीय के लिए देखिए कि जितना अधिक पीएच मान उतना अधिक क्षारीय होता है, सिंपल सी बात। तो चलिए तो अब फिर मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में।